ओम शांति। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूनिवर्सल माइंड या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर है। तो आज हम जानेंगे कि ये यूनिवर्सल माइंड क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो जैसा कि साइंटिस्ट और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा ये चीज़ें हमको पता है कि सब कुछ में एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। निकोला टेस्ला ने इसके ऊपर काफ़ी प्रयोग किया कि सब कुछ जो रहस्य है वो इसी वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही है। तो हम लोग कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, सभी लोग एनर्जी लेवल पर आपस में कनेक्टेड हैं। हमारा मन दूसरे के मन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मन इस नेचर के साथ कनेक्टेड है और नेचर के साथ जुड़े हुए सभी क्रिएचर्स के साथ, जीव जंतुओं के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रयोग हमारे जीवन में हम कर सकते हैं और इस यूनिवर्सल माइंड को हम और विस्तार से समझेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट ये था कि एक व्यक्ति को अमेरिका में रखा गया और एक व्यक्ति को बॉम्बे में, और फिर एक व्यक्ति के ब्रेन में सेंसर्स लगा दिए गए अदर साइड भी, और उसको उस व्यक्ति के प्रति ट्रांसमिट करने के लिए बोला गया, उसके प्रति सोचने के लिए बोला गया। तो जो बॉम्बे में व्यक्ति था वह उस अमेरिका वाले भाई के लिए उसने यहाँ से हालो वर्ड अपने माइंड में क्रिएट किया, हालो वर्ड, नॉट हेलो। और ये चीज़ वहाँ पर पाई गई कि वहाँ पर जो सेंसर्स लगे हुए थे, प्रिंटर्स लगे हुए थे, तो वहाँ पर भी डिस्प्ले में हालो वर्ड ही लिख कर के आया। तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारा मन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जो विचार हम किसी के प्रति सोचते हैं वो एनर्जी के रूप में जाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, कई बार माँ और बच्चे का रिलेशन हम देखते हैं। कई बार माँ याद करती है बच्चे को, तो बच्चे को भी फीलिंग आती है, और अगर बच्चा माँ को याद करता है तो माँ को ये फीलिंग आती है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं अपने अपने तरीक़ों से। तो इससे हमको ये समझना है, ये सोचना है कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि हम अपने मैसेज को हम जिसको चाहें उसके पास हम इसको सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो एक पुरानी कहावत भी है कि एक बार एक राजा अपने राज्य में दुग्ध अभिषेक करना चाह रहा था, और उसने घोषणा कराई कि रात में, शाम को, कि सभी लोग रात में एक छोटा सा उसने तालाब बना दिया, छोटा सा एक पॉन्ड टाइप का बना दिया, जिसमें कि सभी लोग को बोला गया कि सभी लोग इसमें दूध ला करके इकट्ठा करेंगे और सुबह इससे शिव जी के मंदिर में जा कर के शिव जी का दुग्ध अभिषेक होगा। तो उसमें एक गांव वाले ने सोचा कि सभी लोग तो दूध देंगे ही देंगे, चलो मैं क्यों न एक बाल्टी पानी डाल करके आता हूँ, एक लोटा पानी डाल करके आता हूँ। तो उसका जो विचार था, ये विचार उसका इस एटमॉस्फेयर में इस वाइब्रेशन के रूप में फैलता है, और धीरे धीरे सभी लोगों के मन में ये विचार आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे सभी ऐसा ही करते हैं। और सुबह होते होते पूरे तालाब में पूरी तरह से पूरा पानी ही पानी भर गया था, एक भी लोटा या बाल्टी उसमें दूध का नहीं था। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे जब हम किसी व्यक्ति के प्रति गलत सोचते हैं तो हमारा गलत वाइब्रेशन ही उसके पास पहुंचता है। तो वैसे ही अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे अच्छे वाइब्रेशन दूसरे के पास जाएंगे। तो कभी भी हमारे जीवन में कोई भी काम किसी के प्रति होता है, किसी ऑफिस में हमको जाना होता है, तो पहले ही हम उसके प्रति अच्छे संकल्प करें, अच्छे थॉट क्रिएट करें कि नहीं, मेरा काम तो हुआ ही पड़ा है, मेरा काम तो होना ही है, भगवान मेरे साथ है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो हम देखेंगे कि हमारी शुभ भावनाएं, गुड वाइब्रेशन उसके पास पहुंचती है, और हमारा काम भी होने के लिए हम आगे आते हैं, हमारा काम भी होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही कभी भी कोई भी अगर लेडीज़ है, अगर वो ऑटो में जा रही है, किसी टैक्सी में जा रही है, तब भी उसको गलत संकल्प नहीं करना है कि कहीं ये भाई कोई मेरे साथ कुछ गलत ना करे, मेरा पैसा ना छीन ले, मेरे साथ कुछ गलत बिहेव ना करे। उसके प्रति हमको एक अच्छी शुभकामना देनी है कि नहीं, ये भाई बहुत अच्छा है, मेरा बहुत केयर करेगा, भगवान मेरे साथ है। तो अच्छे संकल्प करेंगे तो एटमॉस्फेयर भी उसी के आधार पर बनता है। जैसे आज के समय में अभी हम देख रहे हैं, अति का मैसेज बहुत चारों तरफ वायरल हो रहा है,
फैल रहा है। तो क्या हो रहा है कि इस न्यूज़ के द्वारा, लोगों के द्वारा जो इन्वायरमेंट, हम जिस प्रकार की एनर्जी हम भेजते हैं वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाता है। तो हमको अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, जो हमारा मेंटल पोल्यूशन है, थॉट का पोल्यूशन है, नेगेटिव एनर्जी का पोल्यूशन है, उससे बचाने के लिए हमको अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम हमेशा अपने गुड वाइब्स, गुड वाइब्रेशन, अच्छे थॉट ही भेजें, भले ही सिचुएशन कैसा भी हो, कुछ भी हो। और ये हम देखेंगे, ये हम पाएंगे कि अगर हमारा वाइब्रेशन अच्छा है तो चीज़ें ऑटोमेटिक रिवर्ट होकर के और एकदम अच्छे तरीके से हमारे फेवरेबल में वो कंडीशन होकर के आएगी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, ऐसा पाया गया है कि पहले जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, वो उनके जो मेंटल जो वाइब्रेशन, जो उनके मन का जो वाइब्रेशन होता था, वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, जो जानवर होते थे, वो भी उनका सपोर्ट करते थे, उनको किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाते थे। तो ऐसे कई वीडियोज़ भी हैं जिसमें एक व्यक्ति वाइल्ड एनिमल्स को भी, जानवरों को भी अपने बस में कर ले रहा है, क्योंकि वो उसके प्रति भी अच्छे संकल्प, थॉट दे करके उनके मन को भी शांत कर रहा है। तो ऐसे पहले एक समय में जितने भी महात्मा होते थे, वो अपने मन को तो शांत करते ही करते थे, और नेचर के जो भी वाइल्ड एनिमल्स, जो भी बहुत खूंखार जानवर, खतरनाक जानवर होते थे, उनको भी, उनके मन में भी परिवर्तन कर देते थे, उनके मन को भी शांत कर देते थे। जो उनकी टेंडेंसी, जो उनकी वृत्ति होती थी हिंसा की, वो भी वो परिवर्तित कर देते थे। तो ऐसे ही हम भी अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश, अपने यूनिवर्स में, अपने रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने आप से हमेशा हमारे द्वारा सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन, संकल्प, थॉट और हमारी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ जाए। यही हमारे चारों तरफ, हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करता है, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जो कि हमारे लिए ही एक सेफ्टी का साधन बन जाता है। ओके, ओम शांति।